नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दो लोगों की कहानी सुनाता हूँ, कालू और पप्पू की कहानी, जो उम्र में एक समान थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन समय के साथ साथ दोनों के रास्ते बदल जाते हैं। कालू अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाता है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वह अपने जीवन में खुश है। वहीं पप्पू आज अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा और अपने जीवन में बहुत दुखी है और अपने पिछले बिताए हुए समय पर काफ़ी पश्चाताप कर रहा है। जबकि दोनों के पास हमेशा से समान समय था, यानी दिन में 24 घंटे, फिर भी उनकी मंजिलें अलग अलग हो जाती हैं। बाय द वे, आज मैं आपको यह कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इन दोनों किरदारों में से किसी एक से रिलेट कर पाएंगे। यानी भविष्य में आप क्या बनने जा रहे हैं, इसका आभास आपको इस कहानी से हो जाएगा। एक महान लेखक के अनुसार किसी इंसान की जिंदगी उसके आज के विचारों पर निर्भर करती है, यानी योर करंट थॉट्स आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर लाइफ। किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एक विजन यानी एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास कोई उद्देश्य या टारगेट है तो आप अपनी ज़िंदगी एक मकसद के साथ जीते हैं, और टाइम हो या मनी, आप थोड़ा थोड़ा उस पर ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कालू ने किया अपनी ज़िंदगी में। लेकिन समस्या तब आती है जब आप पप्पू की तरह बिना उद्देश्य के जीते हैं। अगर जीवन में कोई टारगेट नहीं होते हैं तो इंसान टेम्पररी टारगेट सेट करता है, जैसे घंटों मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते रहना, पार्टीज में टाइम व्यतीत करना और भी बहुत कुछ, जिससे आपको पल भर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन आगे चलकर वह उस समय को याद करता है। लेकिन टाइम तो टाइम है, एक बार चला गया तो चला गया, बाद में आते हैं तो सिर्फ रिग्रेट्स। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 70 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और ज़्यादातर लोग 4 घंटों से ज़्यादा औसतन समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, यानी टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। या तो इन यूजर्स के पास पप्पू की तरह कोई उद्देश्य नहीं है, या फिर वो उस उद्देश्य को सीरियसली लेते नहीं हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर कालू की कैटेगरी से मैच खाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पप्पू की कैटेगरी से मैच खा रहे हैं तो आपको आपके जीवन में कुछ सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। इस वीडियो में आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। ये सॉल्यूशन मेरी तरफ से कतई नहीं है, यह सॉल्यूशन द सीक्रेट बुक के ऑथर रोंडा बर्न की तरफ से है। सबसे पहले तो आपको आपके जीवन का कोई लक्ष्य ढूंढना होगा। अब ये लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, पैसा, कार, घर, लग्जरी लाइफ, बॉडी बिल्डिंग, या फिर कुछ भी जो आपको दिल से अच्छा लगे। इसे ढूंढने में आपको समय लग सकता है। तब तक आप खाली समय में अच्छे विचार वाले लोगों से मिल सकते हैं या फिर अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको पाने के लिए आपका लक्ष्य मिल गया है तो अपने समय को उस लक्ष्य को पाने में लगा दीजिए। इसे पाने के लिए आपको अपनी पुरानी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। अपना टाइम और मनी दोनों यहाँ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपको आपका लक्ष्य पाने के लिए गणेश जी की मूर्ति भी एक सीख दे सकती है, जिसमें गणेश जी का सिर आपको निरंतर बड़ी बड़ी रचनात्मक एवं सकारात्मक बातें सोचने के लिए प्रेरित करेगा। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें आपको ध्यानपूर्वक देखने, चिंतन और मनन के लिए प्रेरित करेंगी। गणेश जी के कान अनेक व्यक्तियों से नई नई बातें सोचने के लिए एवं उनके विचार इन सुझाव जानने के लिए प्रेरित करेंगे। गणेश जी का सूंड आपको अनेक दिशाओं में एक साथ काम करने की प्रेरणा देगा, और गणेश जी का छोटा मुंह आपको कम एवं समय के अनुकूल केवल सार्थक बातें बोलने के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह आप अपने जीवन को पप्पू वाले जीवन की कैटेगरी से हटाकर कालू वाले जीवन की कैटेगरी में ला सकते हैं, और ना सिर्फ अपने जीवन को बल्कि अपने परिवार के जीवन को भी सफल बना सकते हैं। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स के राइटर जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल योर फ्यूचर बट यू कैन कंट्रोल योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स कैन कंट्रोल योर फ्यूचर। यानी आप अपने फ्यूचर को डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने हैबिट्स के जरिए आप अपने भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कुछ ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।